इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपने अपने चैनल एस्ट्रो पंडित कुलदीप पर। देखिए, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर आज एक राशि को चूज किया है, वो है कन्या राशि। और जो भी बात होगी उसमें एक ही विषय है कि अगर आपकी कोई भी राशि हो, आपकी कोई भी लग्न हो, जो मैं कहने वाला हूँ इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी बात मैं करने वाला हूँ, आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी कुंडली हो, कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन 6 नंबर की राशि पर अगर आपकी जन्म कुंडली पर शुक्र महाराज विराजित है, 6 नंबर की राशि पर, कन्या राशि पर अगर आपकी जन्म कुंडली पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये मई 2024 से लेकर के जून 2025 तक बहुत शुभ समय है। इस मौके को अगर आपने किसी प्रकार गंवा दिया, फिर बता रहा हूं मैं आपको, 6 नंबर की राशि पर जिनके शुक्र बैठे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर इस मौके को आपने गंवा दिया तो ये समझिए आपके हाथ से बहुत बड़ी वस्तु निकल के चली जाएगी, अगर आपने इस मौके का लाभ नहीं ले पाए। देखिए, जन्म कुंडली का जो शुक्र ग्रह है वो सब प्रकार की सुख सुविधाएं, भोग का सामान, ऐश्वर्य, विवाह, संगीत, चिकित्सा, सिनेमा, इत्र कारखाना और सुंदरता, मकान, कला और पत्नी और प्रेम, ये सब शुक्र ग्रह देता है। इंटरटेनमेंट तक भी शुक्र ग्रह देता है। आप जो अपने मोबाइल पर धारावाहिक देख रहे हैं वो भी शुक्र ग्रह का ही प्रभाव है। आपकी माँ अगर आपको प्रेम कर रही, वो भी शुक्र ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा कैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्र अगर अच्छा होगा तभी माँ आपको प्रेम दे पाएगी, तभी स्नेह वो करेगी, तभी बच्चों का प्रेम आपको मिलेगा। जहाँ पर भी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, मान सम्मान, जो भी लग्जरी की वस्तुएं हैं, महंगी कार, बढ़िया सुंदर सा घर, बढ़िया स्थान, ये सब कौन देता है? शुक्र। अगर शुक्र आपका कमज़ोर है तो आपको अच्छे फूल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे फूल तभी आपको सुंदर दिखेंगे, उनकी सुगंध अच्छी आपको महसूस होगी जब शुक्र ग्रह आपका अच्छा होगा। लेकिन देखिए, कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, गज केसरी बन रहा हो, राजयोग बन रहा हो, उच्च का ग्रह हो और भी शुभ स्थितियों के साथ हो, शुभ कर्तरी में बैठा हो, लेकिन वो ग्रह अपना असर जीवन भर नहीं देता। उसको जब जब मौका मिलता है तब वो अपना असर प्रदान करता है। अब शुक्र यहाँ बैठा है, जितनी मैंने चीज़ें बताई ये सब शुक्र के हाथ में है और शुक्र ही प्रदान करता है। तो क्या ये 6 नंबर की राशि पर बैठा हुआ शुक्र जीवन भर आपको चीज़ें देगा? नहीं। जब ये एक्टिव होगा, जब इसको कोई दूसरा प्लैनेट एक्टिव करेगा, जब इसे कोई दूसरा प्लैनेट जगाएगा। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास बहुत लंबे समय से थे, लेकिन सुग्रीव को कोई विशेष भला नहीं हुआ। सुग्रीव जी जब हनुमान जी को भेजा कि माता सीता का पता लगा करके आइए, उसके बाद जामवंत जी ने जगाया, तब उनको अपना बल याद आया। शुक्र के साथ ये सारी चीज़ें हैं, कपास, कपड़ा, व्यवसाय, रेश, मधु, फिल्म उद्योग, इत्र कारखाना, व्यापार, सुंदरता, कला, संगीत, कितनी बार बताऊं मैं आपको, ये सब शुक्र की चीज़ें हैं। इसको जगाएगा कौन? इसको 2 ग्रह जगा सकते हैं। एक ग्रह हैं जिनका नाम है कर्मदाता शनि। भैया शनि महाराज को प्रणाम, सबसे श्रेष्ठ ग्रह कुंडली के। और दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति। ये दोनों ही किसी भी ग्रह को जगाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं, शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, शुभ कॉम्बिनेशन हो, अशुभ कॉम्बिनेशन हो, ये दोनों ग्रह ही उस कॉम्बिनेशन को एक्टिव करते हैं। अगर गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली पर पड़ा है तो उसको एक्टिव कौन करेगा?
शुक्र गुरु एक्टिव करेंगे, उसको जगाए कौन? शनि महाराज जगाएंगे। तो अगर आप 6 नंबर की राशि पर हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, हम यहाँ पर जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपको अजीब लगे। 1, 5, 9 ये नाड़ी का सिद्धांत होता है। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, यहाँ बैठा है तो इससे 5वें ग्रह पर भी, उस 5वें भाव पर भी, यहाँ से जो यहाँ ग्रह बैठा है उसको मानेंगे कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे 2 नंबर की राशि पर गुरु महाराज इस समय 1 मई को आ गए 24 में, तो 2 नंबर की राशि पर भी आ गए और 6 नंबर की राशि पर भी आ गए। हम इस गुरु को यहाँ भी मानेंगे या यहाँ बैठे 6 नंबर की राशि पे बैठे शुक्र को भी हम यहाँ मानेंगे, दोनों चीज़ें हैं। तो जितनी बातें मैंने आपको कही, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और कई सालों से नौकरी ढूंढ रहे हैं और मन में ये भाव जगा है कि बहुत लंबे समय से 5 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं, आज तक नौकरी मिली ही नहीं और अब छोड़ो, रहने दो, अब प्रयास नहीं करते, अब जो अपना घर का छोटा मोटा कार्य शुरू करते हैं। अरे भैया बैठो नहीं, आप शांत मत बैठो, यही तो मौका है आपको नौकरी प्राप्त करने का। क्योंकि गुरु महाराज ने 2 नंबर की राशि पर प्रवेश करके 6 नंबर की राशि पर आपकी कुंडली पर बैठे हुए शुक्र को एक्टिव कर दिया, उसको जगा दिया। उस सोए हुए शुक्र को जगाने का प्रयास किया, किसने? गुरु महाराज ने। और अगर ऐसी स्थिति पर अगर आप नौकरी नहीं ढूंढेंगे तो फिर क्या? फिर तो समस्या हो जाएगी। एक चीज़ और समझिए, कई बार क्या होता है, लोग फॉर्म डाल देते हैं, पास हो जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती। अगर 6 नंबर की राशि है और आपने किसी एग्जाम में पास कर लिया है तो अपने आँख और कान खोल करके रखिए, इस वर्ष आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, 100% हो जाएगी। इस बात को कहीं आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज ने शुक्र महाराज को एक्टिव कर दिया है। आपने किसी कारखाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया और भूल गए, वो लोन नहीं आया। इस समय थोड़ा भी अगर आप वहाँ पर खटखटा देंगे कुंडी, थोड़ा भी वहाँ पर आप नॉक कर देंगे, थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे कि मुझे लोन मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा। बैंक मैनेजर कहेगा ले जाओ, ये मैंने आपके लिए पहले से रखा है। ये प्रभाव है गुरु महाराज के यहाँ आने का शुक्र के ऊपर। इस साल आपको नए नए वस्त्र, नए नए कपड़े, नई गाड़ी, हो सकता है एक नया घर और भी आपको प्राप्त हो जाए, ये शुक्र दिलाने वाला है। इस वर्ष आपको अपनी माता का भरपूर स्नेह मिलेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और 6 नंबर की राशि पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं तो इस वर्ष वो आपका विवाह भी करवा देंगे, आप विवाहित भी हो जाएंगे। आप कोई यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, कहीं एंजॉयमेंट के लिए किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपको वो उस यात्रा पर सफलता बार बार नहीं मिल पा रही, अगर 6 नंबर की राशि पर शुक्र महाराज बैठे हैं तो गुरु महाराज यहाँ आकर के अपनी पंचम दृष्टि से या पंचम भाव के कम्बिनेशन से, 1, 5, 9 के कम्बिनेशन से यहाँ बैठ कर के आपकी उस यात्रा को जगाने का प्रयास करेंगे। आपको उस यात्रा में जाने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ हो सकता है, बस एक छोटी सी कंडीशन है कि यहाँ बैठे हुए शुक्र को राहु, केतु, चंद्रमा और मंगल, ये 4 प्लैनेट ना देख रहे हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह इस भाव से कम्बिनेशन ना बना रहे हो तो ये समझिए ये भाव आपका सपने का भाव है, सब कुछ आपका पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर एक कम्बिनेशन तो केतु महाराज ने बना दिया, तो क्या करना है? केतु महाराज को प्रणाम करना है, गणपति की चालीसा पढ़नी है, बुधवार को गणपति के मंदिर जाना है, अपने घर पर एक झंडा लगाना है, केतु महाराज अपने आप शांत हो जाएंगे। और बाकी ग्रह अगर कम्बिनेशन नहीं बना रहे तो निश्चित मानिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा समय है। अगर ये चूक गए तो फिर लंबे समय तक आपको खाली बैठना रह सकता है। अपनी कुंडली अगर आपको डिस्कस कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर में आप कॉल कर सकते हैं। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।